इब्रानियों बाब नंबर 9। दुनियावी और आसमानी इबादत। जब पहला अहद बांधा गया तो इबादत करने के लिए हिदायत दी गई। जमीन पर एक मुकद्दस भी बनाया गया, एक खेमा जिसके पहले कमरे में शमादान, मेज और उस पर पड़ी मखसूस की गई रोटियां थीं। उसका नाम मुकद्दस कमरा था। उसके पीछे एक और कमरा था जिसका नाम मुकद्दस तरीन कमरा था। पहले और दूसरे कमरे के दरमियान वाका दरवाजे पर पर्दा लगा था। इस पिछले कमरे में बखूर जलाने के लिए सोने की कुर्बानगाह और अहद का संदूक था। अहद के संदूक पर सोना मंडा हुआ था और उसमें 3 चीजें थीं। सोने का मर्तबान जिसमें मन भरा था, हारून का वो असा जिससे वो निपलें फूट निकली थीं, और पत्थर की वो 2 तख्तियां जिन पर अहद के अहकाम लिखे थे। संदूक पर इलाही जलाल के 2 करूबी फरिश्ते लगे थे जो संदूक के ढकने को साया देते थे, जिसका नाम कफारा ढकना था। लेकिन इस जगह पर हम सब कुछ मजीद तफसील से बयान नहीं करना चाहते। ये चीजें इसी तरतीब से रखी जाती हैं। जब इमाम अपनी खिदमत के फराइज अदा करते हैं तो बाकायदगी से पहले कमरे में जाते हैं, लेकिन सिर्फ इमाम आजम ही दूसरे कमरे में दाखिल होता है, और वो भी साल में सिर्फ एक दफा। जब भी वो जाता है वो अपने साथ खून लेकर जाता है, जिसे वो अपने और कौम के लिए पेश करता है, ताकि वो गुनाह मिट जाएं जो लोगों ने गैर इरादी तौर पर किए होते हैं। इसे रूहुल कुदस दिखाता है कि मुकद्दस तरीन कमरे तक रसाई उस वक्त तक जाहिर नहीं की गई थी जब तक पहला कमरा इस्तेमाल में था। ये मजाजन मौजूदा जमाने की तरफ इशारा है। इसका मतलब यह है कि जो नजराने और कुर्बानियां पेश की जा रही हैं वो पुरसितार के ज़मीर को पाक साफ करके कामिल नहीं बना सकती, क्योंकि इनका ताल्लुक सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ों और गस्ल के मुतल्लिक रस्मों से होता है। ऐसी ज़ाहिरी हिदायत जो सिर्फ नए निज़ाम के आने तक लागू हैं। लेकिन अब मसीह आ चुका है। उन अच्छी चीज़ों का इमाम आज़म जो अब हासिल हुई है, जिस खेमे में वो खिदमत करता है, वो कहीं ज़्यादा अजीम और कामिल है। ये खेमा इंसानी हाथों से नहीं बनाया गया, यानी ये इस कायनात का हिस्सा नहीं है। जब मसीह एक बार सदा के लिए खेमे के मुकद्दस तरीन कमरे में दाखिल हुआ तो उसने कुर्बानियां पेश करने के लिए बकरों और बिशड़ों का खून इस्तेमाल न किया। इसके बजाय उसने अपना ही खून पेश किया और यूं हमारे लिए अबदी नजात हासिल की। पुराने निज़ाम में बेल, बकरों का खून और जवान गाय की राख नापाक लोगों पर छिड़के जाते थे ताकि उनके जिस्म पाक साफ हो जाएं। अगर इन चीजों का ये असर था तो फिर मसीह के खून का क्या जबरदस्त असर होगा। अज़ली रूह के जरिए उसने अपने आप को बेदाग कुर्बानी के तौर पर पेश किया। यूं उसका खून हमारे ज़मीर को मौत तक पहुंचाने वाले कामों से पाक साफ करता है ताकि हम जिंदा खुदा की खिदमत कर सकें। यही वजह है कि मसीह एक नए अहद का दरमियानी है। मकसद ये था कि जितने लोगों को खुदा ने बुलाया है उन्हें खुदा की मौऊदा और अब्दी मीरास मिले, और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है कि मसीह ने मरकर फिदिया दिया ताकि लोग उन गुनाहों से छुटकारा पाएं जो उनसे उस वक्त सरजद हुए जब वो पहले अहद के तहत थे। जहां वसीयत है वहां जरूरी है कि वसीयत करने वाले की मौत की तस्दीक की जाए, क्योंकि जब तक वसीयत करने वाला जिंदा हो वसीयत बेअसर होती है। इसका असर वसीयत करने वाले की मौत ही से शुरू होता है। यही वजह है कि पहला अहद बांधते वक्त भी खून इस्तेमाल हुआ, क्योंकि पूरी कौम को शरीयत का हर हुक्म सुनाने के बाद मूसा ने बिशड़ों का खून पानी से मिलाकर उसे जोफे के गुच्छे और किरमिजी रंग के धागे के जरिए शरीयत की किताब और पूरी कौम पर छिड़का। उसने कहा, ये खून उस अहद की तस्दीक करता है जिसकी पैरवी करने का हुक्म खुदा ने तुम्हें दिया है। इसी तरह मूसा ने ये खून मुलाकात के खेमे और इबादत के तमाम सामान पर छिड़का। न सिर्फ ये बल्कि शरीयत तकाजा करती है कि तकरीबन हर चीज को खून ही से पाक साफ किया जाए, बल्कि खुदा के हुजूर खून पेश किए बगैर माफी मिल ही नहीं सकती। मसीह की कुर्बानी गुनाहों को मिटा देती है। गरज लाजिम था कि ये चीजें जो आसमान की असली चीजों की नकली सूरतें हैं पाक साफ की जाएं, लेकिन आसमानी चीजें खुद ऐसी कुर्बानी का मुतालबा करती हैं जो इनसे कहीं बेहतर हों, क्योंकि मसीह सिर्फ इंसानी हाथों से बने मुकद्दस में दाखिल नहीं हुआ जो असली मुकद्दस की सिर्फ नकली सूरत थी, बल्कि वो आसमान में ही दाखिल हुआ ताकि अब से हमारी खातिर खुदा के सामने हाजिर हो। दुनिया का इमाम आजम तो सालाना किसी और यानी जानवर का खून लेकर मुकद्दस तरीन कमरे में दाखिल होता है, लेकिन मसीह इसलिए आसमान में दाखिल न हुआ कि वो अपने आप को बार बार कुर्बानी के तौर पर पेश करे।
اگر ایسا ہوتا تو اسے دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک بہت دفعہ دکھ سہنا پڑا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اب وہ زمانوں کے اختتام پر ایک ہی بار سدا کے لیے ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو دور کرے۔ ایک بار مرنا اور خدا کی عدالت میں حاضر ہونا ہر انسان کے لیے مقرر ہے۔ اسی طرح مسیح کو بھی ایک ہی بار بہتوں کے گناہوں کو اٹھا کر لے جانے کے لیے قربان کیا گیا۔ دوسری بار جب وہ ظاہر ہوگا تو گناہوں کو دور کرنے کے لیے ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ انہیں نجات دینے کے لیے جو شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔